गाना, गीत, संगीत एक कुदरती कला है। जैसा कि आपने हर व्यक्ति को दिन में एक बार गाना गुनगुनाते देखा ही होगा, क्योंकि मानव को कुदरत की सबसे कीमती भेंट मधुर स्वर मिली है। हम सब जानते हैं वर्षों पूर्व सूरदास जी, मीरा, नरसिंह मेहता, संत तुकाराम की गाई हुई रचना से लेकर रफी साहब, लता दीदी, किशोरदा, मुकेश जी के मधुर कंठ में स्वरबद्ध गीत आज भी लोकप्रिय हैं और कल भी रहेंगे, क्योंकि सब कुछ भुलाया नहीं जाता। किंतु संगीत ना नहीं, संभव ही नहीं, क्योंकि हमारे जन्म से लेकर हमारा आजीवन साथी संगीत ही है। जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आज देव प्रबोधिनी के शुभ दिन मुझे सुंदर समाचार मिला कि हमारे परम भगवदीय शशिकला जी खंडेलवाल, हमारे परमात्मी मनोज भाई, उनकी समग्र टीम के माध्यम से स्वर साधना कृष्ण आराधना प्रतियोगिता होने जा रही है, जिसमें जो संप्रदाय के और अन्य वैष्णव जो संगीत कला के क्षेत्र में निपुण हैं, जिनको प्रभु ने सुंदर कंठ का दान किया है, ऐसे गायकों के द्वारा शब्द ब्रह्म की आराधना की जाएगी। शब्द भी ब्रह्म ही माना गया है। ब्रह्म स्वयं शब्द के माध्यम से सर्वव्यापी हैं। और आप सभी जानते हैं कि आज हमारे भारतीय संगीत में कितनी गहराई है। हमारे पूर्वजों ने, भारतीय संगीतज्ञों ने जो स्वर साधना की थी और शब्द ब्रह्म को आत्मसात किया था, जैसे प्रसिद्ध कवि तानसेन थे, दीपक राग गाते तो स्वयं दीप प्रज्वलित हो जाते, मेघ मल्हार गाते तो ग्रीष्म ऋतु में भी वर्षा का आगमन हो जाता। यह ताकत हमारे शब्द ब्रह्म में, भारतीय संगीत में है। आज विदेश में भी कई बीमारियों का इलाज अलग अलग रागों के द्वारा किया जाता है। राग में बड़ी ताकत है। हमारे पुष्टि मार्ग में तो अष्टसखा की वाणी, जिसे हम कीर्तन भक्ति कहते हैं, इन कीर्तनों से ही ठाकुर जी जागते हैं, कीर्तन से ही ठाकुर जी भोजन करते हैं और कीर्तन से ही ठाकुर जी पोढ़ते हैं। अष्टसखा की वाणी केवल कवि की कल्पना या शब्द मात्र नहीं है, कविता मात्र नहीं है, लेकिन अनुभव की वाणी है। श्री महाप्रभु जी और श्री गुसाई जी ने ब्रह्म संबंध के द्वारा जो कृपा का बीज उनके अंदर आरोपित किया, पुष्टि का जो बीज उनके अंदर आरोपित किया, और अपने कृपा के वर्षण द्वारा वह बीज जब फलित हुआ, तब स्वयं ठाकुर जी की लीलाओं का अनुभव इन अष्टछाप भगवदियों को हुआ। और वही अपना अनुभव शब्द के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से उनके मुख से प्रकट हुआ। इसलिए अनुभव की वाणी है। सूरदास जी, कुमन दास जी, चित स्वामी, चतुर्भुज दास जी, कृष्णदास जी, गोविंद स्वामी, मूर्धन्य ऐसे भगवदी जो है, जिन्होंने कीर्तन भक्ति के द्वारा ठाकुर जी को रिझाया। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि कई ऐसे बिखरे हुए मोती हैं जिनको आज कोई पहचानता नहीं है, जिनकी कोई पहचान नहीं है। तो इस स्वर साधना कृष्ण आराधना के माध्यम से ऐसे बिखरे हुए मोती को हम एकत्रित करके और एक सुंदर माला पिरो सकेंगे और प्रभु को अर्पण कर सकेंगे। तो आइए, आप सभी से अनुरोध है कि जिन जिन को प्रभु ने सुंदर मधुर कंठ का दान किया है, आप सभी इस स्वर साधना कृष्ण आराधना के साथ जुड़ें और अपनी कीर्तन भक्ति प्रभु को समर्पित करके आप सभी प्रभु के कृपा पात्र बने। मेरी पूर्ण शुभकामना और आशीर्वाद है कि ठाकुर जी की बड़ी बड़ी कृपा हो और इस आयोजन में आपको बड़ी सफलता मिले। हेलो, जय श्री कृष्ण बधाने वैष्णवोने। खास आज जे આપણે કૃષ્ણ આરાધના માટે સંગઠિત થયા છે અને અમે ચાહીએ છીએ કે તમે બધા જ આમાં સંગઠિત થાઓ અને ભજન, રાસલીલા, પદ તમે જે બી ચાહો અમારી સાથે સંગઠિત થઈને ગાઈ શકો છો। તો નમ્ર વિનંતી બધાને, સૌ વૈષ્ણવોને કે તમે અમારી સાથે આવો। જય શ્રી કૃષ્ણ। स्वर साधना कृष्ण आराधना, ये सत्संग संगीत, ये भजनों का प्रोग्राम हम सत्संग चैनल पे ला रहे हैं। इससे आप सब इसमें गाकर आप सब लाभान्वित हो और भक्ति में डूबे, यही मैं विनती करती हूँ। जय श्री कृष्ण। सभी आए हुए वैष्णवों का जय श्री कृष्ण। और इस स्वर साधना में आप लोग आए
इसका मैं आभार। इस प्रतियोगिता में आप लोग भाग लेकर इसके सहभागी बने और इस प्रोग्राम को सफल करने के लिए आप भी इसमें अपना योगदान दें और इस प्रोग्राम को आप लाभ लें और यह पूरे हिंदुस्तान में ऐसा प्रोग्राम बनाइए जिससे कि पूरा हिंदुस्तान आपकी वाह वाह करे और आपको जानने लगे। जय श्री कृष्ण। सभी वैष्णवों को जय श्री कृष्ण। हम लोग आपके बीच में वैष्णव के लिए खास स्वर साधना कृष्ण आराधना ये भक्ति संगीत प्रतियोगिता लेकर आ रहे हैं। मैं सभी वैष्णवों से विनती कर रहा हूँ कि इसमें आपको भगवान श्री कृष्ण के भजन, रास, पद, लोकगीत, गीत इत्यादि का आपको गान करना है। और हाँ, आप समझो आप घर पे भी गा रहे हो, ये जरूरी है कि आपके फिल्म के गायक हो या टेलीविज़न पे आपका भाव जो है वही आपको मार्क देगा। और यहाँ कोई हारने वाला नहीं, सभी जीतेंगे क्योंकि कृष्ण की कृपा है। तो आइए, जल्द से जल्द अपना नाम लिखवाइए और इस प्रतियोगिता का आनंद लीजिए, लाभ लीजिए। ये सत्संग है, ये अवसर जीवन में कभी कभी प्राप्त होता है, प्रभु की कृपा है। मैं सभी वैष्णवों से विनती करता हूँ आप इस प्रतियोगिता में भाग लीजिए। जय श्री कृष्ण।